बच्चों तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। मैं आपका प्रिय प्रशांत सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे YouTube चैनल नोटी क्लासेस में। कहाँ स्वागत करता हूं आजी? हमारे प्यारे YouTube चैनल नोटी क्लासेस में। तो बाजी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बाजी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाजी? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये परिवर्तन बेच की साइंस की बेसिक क्लास से। ये क्या है बाजी? ये एक बेसिक क्लास है। किस चीज़ का बाजी? साइंस का। किस चीज़ का बाजी? साइंस का बेसिक क्लास है। साइंस का बेसिक क्लास में आज हम क्या पढ़ेंगे बाजी? जल्दी बोलिएगा। पदार्थ। तो बाजी परिवर्तन बेच के सभी बच्चों का मैं क्या करता हूँ बाजी? आज स्वागत करता हूँ। तो बाजी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजी क्या कीजिएगा? जल्दी बोलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा बाजी। चलिए तो क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बाजी। आज हम क्या जानेंगे? पदार्थ क्या है? व्हाट इज मैटर? क्या है बाजी? व्हाट इज मैटर मतलब कि पदार्थ। पदार्थ है क्या? जल्दी बोलिएगा बाजी। पदार्थ है क्या? पदार्थ का प्रकार क्या होता है बाजी? ये सब क्या करने वाले बाजी? आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बाजी। तो कहते हैं बाजी कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो बाजी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ। तो बाजी सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ कहते हैं किसको? व्हाट इज मैटर? पदार्थ है क्या बाजी? तो बाजी पदार्थ हम लोग जानते हैं कि पदार्थ उस चीज को कहते हैं, मतलब जिसे भी हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं बाजी? पदार्थ। या जिसे हम अनुभव कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। इस दुनिया में जितना चीज है सब क्या है बाजी? जल्दी बोलिए। सब क्या है बाजी? सब पदार्थ है। हम क्या है? पदार्थ है। अब बाजी ये डस्टर क्या है बाजी? जल्दी बोलिएगा। ये भी पदार्थ है। ये मार्कर क्या है बाजी? जल्दी बोलिए। ये भी पदार्थ है बाजी। जल्दी बोलिएगा। ये जो मैंने शर्ट पहना है ये क्या है बाजी? ये भी पदार्थ है। ये बोर्ड क्या है बाजी? ये भी पदार्थ है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी क्या है बाजी? पदार्थ है। उसके बाद हम पदार्थ क्या पढ़ेंगे बाजी? प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ का परिभाषा। क्या करते हैं बाजी? पदार्थ का परिभाषा। तो कहते हैं बाजी जिसमें वह वस्तु जिसमें क्या हुआ जी? द्रव्यमान हो। क्या भैया बात कर रहे हैं? द्रव्यमान हो। हाय द्रव्यमान मतलब क्या हुआ जी? वजन। आपका भार कितना है हुआ जी? सब बताइएगा। 70 किलो, 80 किलो, सब बुझे। 70 किलो 80 किलो होगा आपका हुआ जी। 30 किलो ज्यादा कोई नहीं मम्मी, सब बुझाइए। अब की करें हुआ जी? वह वस्तु जिसमें क्या हुआ जी? द्रव्यमान हो, उसका वेट हो, वजन हो, उसके बाद क्या हुआ जी? और आयतन हो। आयतन मतलब क्या होता है भैया जी? जल्दी बोलिएगा। आयतन मतलब जल्दी सोचिए बुआ जी। आयतन मतलब क्या होता है? आयतन मतलब जानते हैं बुआ जी क्या होता है? बुआ जी ये क्या है? ये पदार्थ है बुआ जी। आयतन मतलब होता है जो जितना जगह घेरे। हम इतना जगह घेर ले बुआ जी। हमारे बलिया इतनी ये जगह घेर लिया है, हमारा उंगलियां इतने। आप देखिए ये बोर्ड कितना जगह घेर ले बुआ जी? यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं बुआ जी? तो इसी को क्या कहेंगे बाजी? हम इसका आयतन कहेंगे। जो जितना स्थान घेरे उसे क्या कहेंगे बाजी? वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। वस्तु जितना स्थान घेरती है वो क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। उस वस्तु का क्या कहलाएगा? आयतन। समझ गए आयतन मतलब बाजी? अद्रव्यमान मतलब। तो वो क्या हुआ भाई? पदार्थ का परिभाषा वह वस्तु जिसमें वजन भी होना चाहिए, जो जगह भी घेरे, और कुछ होना चाहिए बाजी, तथा जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें। अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें। अनुभव कर सकते हैं, सकें, उसे क्या कहेंगे बुआ जी?
पदार्थ कहेंगे, उसे पदार्थ कहते हैं। तो बाजी अपनी ज्ञान इंद्रिया दोनों अनुभव, ज्ञान इंद्रिया जानते हैं बाजी क्या कौची है, कितना है ज्ञान इंद्रिया बाजी 5, जिसके द्वारा कौची कौची होता है बाजी जल्दी बोलिएगा। आँख मतलब कि आई, उसके बाद कौची बाजी ईयर कान, नोज नाक, जीभ होता है एक बाजी मतलब टंग, होता है कि नहीं बाजी। और कुछ आता है बाजी जल्दी बोलिएगा टंग। उसके बाद क्या आता है जल्दी बोलिएगा स्किन, स्किन मतलब बाजी त्वचा, कौची बोले बाजी त्वचा, क्या बोले बाजी यहाँ क्या होगा बाजी आधा होगा त्वचा, त्वचा मतलब समझ रहे हैं बाजी हमारा जो ये चमड़ी है, ये जैसे जैसे हवा चल रहा है हम किससे महसूस कर रहे हैं बाजी, इससे महसूस कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं बाजी। हम आपको देख रहे हैं, किससे महसूस कर पा रहे हैं आपको, आप हमारे सामने हैं, हम कैसे देख पा रहे हैं क्योंकि मेरा आती है। आप हमको कैसे देख पा रहे हैं क्योंकि आपके पास क्या है अपनी ज्ञान इंद्रिया मतलब आँख से आप अनुभव कर रहे हैं। तो यही क्या होगा बाजी जिसको अपनी ज्ञान इंद्रिया द्वारा अनुभव कर सके, इसका एग्जैक्ट हुआ, जिसको अपनी ज्ञान इंद्रिया द्वारा अनुभव कर सके उसे क्या कहेंगे जल्दी बोलिएगा, उसे हम क्या कहेंगे बाजी जल्दी बोलिएगा, उसे हम क्या कहेंगे पदार्थ कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बाजी पदार्थ कहेंगे। हाँ जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे आयतन हो मतलब जो जगह घेरे, हाँ और क्या होगा जी जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रिया द्वारा अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा कि लिख दे, चलिए लिख लेते हैं। ईंटों लिख दिए भैया, पत्थरों लिख दिया है, पेन, मनुष्य, सबको अपना मन से जितना हम लिख दिए हैं बोलते हैं, सबके अपना मन से 10 को 15 को लिखना हो। ऑक्सीजन, चलो वायु लिख दीजिए क्लियर, वायु, कोई दिक्कत बाजी ETC इत्यादि, सबको अपन मन से 20-20 को लिखना है। कहो 20 को बढ़ गए भाई, डोज बढ़ गए हैं, समझ रहे हैं इतना आसान हो तो लिखना पड़ता। कई को बुआ जी 20 को लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं बुआ जी, कई को लिखना है 20 को। समझ गए पदार्थ किसको कहेंगे बुआ जी, व्हाट इज मैटर, समझ गए बुआ जी, समझे कि नहीं बुआ जी। हाँ भैया हम समझ गए, अच्छे चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बुआ जी पदार्थ का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ जी पदार्थ का प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो बुआ जी पदार्थ का प्रकार में हम पढ़ेंगे बुआ जी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बुआ जी, इसको मिटाना पड़ेगा भैया, हमको जाना पड़ेगा इसको मिटाने के लिए। चलिए आ गए हैं मिटाने के लिए, चलिए मिटा लेते हैं। सब स्क्रीनशॉट लिख लिए, लिखते जाइएगा हो सकेगा तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुआ जी। अब हम पढ़ने वाले हैं बुआ जी, क्या पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ने वाले हैं बुआ जी टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब कि पदार्थ का प्रकार, पदार्थ के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ लिखना है, क्या लिखना है बुआ जी, तो लिख दिए हम भैया टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब क्या हुआ जी पदार्थ के प्रकार। ये जानना जरूरी है बुआ जी, ये नहीं जानिएगा तो बिगड़ जाएगा जीवन, ये जानना चाहिए। आप किसी भी क्लास में 5 से लेके 10th तक के बीच मतलब हुआ है और 12th तक के बीच में है तो आपको जानना जरूरी है बुआ जी, एकदम बड़ी जरूरी है। और उसके ऊपर है तो आप नहीं जाने होंगे तो आप तो बुर्बक हैं। क्या बुआ जी बोले टाइप्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ के प्रकार बुआ जी, क्या हुआ पदार्थ के प्रकार। तो हम ध्यान देंगे बुआ जी टाइप्स ऑफ मैटर में बुआ जी कितना होता है टाइप, 3 टाइप्स ऑफ, क्या लिखेंगे बुआ जी 3 टाइप्स ऑफ मैटर। मतलब क्या होता है बुआ जी 3 टाइप्स ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ, या यहां लिख देंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर,
मतलब क्या भैया? अरे बउआ जी, मतलब कि क्या हुआ? 3 मतलब 3, तो लिखेंगे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आय हाय हाय, क्या बात कर दिए भैया! कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये तो समझ लिए हम लोग भैया जी पदार्थ किसको कहते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि पदार्थ का प्रकार कौची कौची है। अब हम समझेंगे, सबका नाम देखेंगे। समझिए बुआ जी, चलिए अब तीनों को एकदम लिख ले जाते हैं। पहला तत्व मतलब कि एलिमेंट। क्या बुआ जी? एलिमेंट। उसके बाद हमारा 2 नंबर में आता है बुआ जी यौगिक। यौगिक हिंदी में समझिएगा इसको। यौगिक मतलब कि कंपाउंड। उसके बाद आता है बुआ जी हमारा 3 नंबर में मिश्रण। मतलब कि बुआ जी जल्दी बोलिएगा, मिश्रण का क्या होता है? मिक्सचर। और हम ध्यान देंगे बुआ जी, क्या ध्यान देंगे? सबको एकदम अलग अलग से समझते हैं। देखिए, पहले समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बुआ जी? समझने के बाद इसका परिभाषा लिखेंगे बुआ जी। तो चलिए समझते हैं, बात को क्लियर तरह से समझते हैं। समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बुआ जी? आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ समझते हैं। तत्व क्या बोल रहा है? यहाँ एग्जैक्ट तत्व बोल रहा है भैया। तो तत्व बोल रहा है तो ध्यान देना बुआ जी। जब तत्व बोल दल को, तो तत्व बोल दल को मतलब क्या बोला है? एलिमेंट। तत्व बोला। अब ये यौगिक, एक है मिश्रण। तो बुआ जी तत्व उसको कहेंगे जो क्या हो बुआ जी? जिसको हम 2 प्रकार के भाग में नहीं बांट सकते हैं। मतलब भैया हम क्या कर सकते हैं? जिसको बांट नहीं सकते हैं, जिसका कोई और सरल रूप नहीं हो सकता है, उसको क्या कहेंगे बुआ जी? तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। या इसके पहले क्या जान लेते हैं बुआ जी? परमाणु जान लेते हैं। परमाणु जानिएगा। चलिए इसका नीचे जान लेते हैं। तत्व का परिभाषा लिखने से पहले क्या जानेंगे बुआ जी? परमाणु। अच्छे एटम बम भैया, परमाणु बम। सब जानता है तुम लोग रे। क्या जानने वाले हैं? एटम मतलब कि बुआ जी परमाणु। मतलब कि एटम, मतलब एटम बम किसको कहते हैं? परमाणु किसको कहते हैं? ये जानेंगे हम लोग। क्या जानेंगे? परमाणु किसको कहते हैं। तो बुआ जी परमाणु किसको कहते हैं जानते हैं? इसको लिखेंगे बुआ जी। क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिएगा। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण। ये तत्व से ही प्रति है बुआ जी। तत्व को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हुआ जी? जल्दी बोलिएगा। क्या हो बुआ जी? वो परमाणु में ही टूटेगा। तो समझिए, एक तरह से हम आपको बताते हैं। आपके पास क्या है बुआ जी? एक ईंटा है, उसको तोड़ दीजिए। उसको तोड़ दीजिए बुआ जी। चलिए तोड़ दिए भैया। इतना इतना वो टुकड़ा हो गया भैया। अब उसको भी तोड़िए। उस समय से वो टुकड़ा लीजिए, उसको भी तोड़िए। तोड़ दिए भैया। फिर इतना इतना, अब इतना वो टुकड़ा हुआ, उसको भी तोड़िए, उसको भी तोड़िए। उसके बाद एक कण नियर दिखेगा, उसको भी तोड़िएगा। तब क्या हमारा पता चलेगा बुआ जी? परमाणु निकलेगा। तब क्या पता चलेगा बुआ जी? परमाणु। उसको क्या कहते हैं? परमाणु। तो लिखेंगे तत्व का वह सूक्ष्मतम कण या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण। कण जो क्या करे बुआ जी? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है बुआ जी? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या लिखेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है बुआ जी? इसका बात समझ। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब कहीं भी अगर जुटना होगा, किसी से मिलना होगा, क्या करना होगा बुआ जी? कहीं भी टूटना होगा या कहीं भी मिलना होगा तो कौन टूटेगा? परमाणु टूटेगा। कहीं से अगर मिलना होगा तो कौन जुटेगा? परमाणु जुटेगा। समझे बात को?
क्या हम बोल रहे हैं, बात को समझ रहे हैं आप? यहाँ बोला जा रहा है बुआ जी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में दो काम होता है, कहीं पे कोई पदार्थ जुड़ के एक नया पदार्थ बना देता है, या कहीं पे एक नया पदार्थ जुड़कर कई भागों में बढ़ जाता है, यही होता है। या दूगो जुटा तो दूगो उधर बन गया नया चीज, यही होता है। तो उसमें कौन मेन काम कर रहा है, कौन जुट रहा है, कौन टूट रहा है? तो परमाणु टूट रहा है। कौन टूट रहा है बुआ जी? परमाणु टूट रहा है। कौन जुट रहा है? परमाणु जुट रहा है। बात को समझ रहे हैं आप? हाँ भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ बुआ जी? परमाणु किसमें भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यही बात ना हुआ बुआ जी? किसमें भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और क्या करता है बुआ जी? परंतु आ गया किंतु परंतु, परंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है। आप उसको नग्न आंखों से देख नहीं सकते, अपने आंख से नहीं देख सकते हैं बुआ जी। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तब भी, आपका अच्छा आंख है तब भी, आपके आंख में कोई खराबी है तब भी आप नहीं देख सकते। तो लिखेंगे बुआ जी परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता है। ये किसका परिभाषा हुआ जी? परमाणु का। ये किसका परिभाषा हुआ जी? परमाणु का। मतलब कि आप उसको नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो स्वतंत्र आपको नहीं मिलेगा, वो अकेला आपको कभी मिलेगा ही नहीं। अकेला परमाणु देखे नहीं मिलेगा आपको, अकेला आपको मिलेगा नहीं। अकेला में क्या मिलता है बुआ जी? जल्दी बोलिएगा। आए, परमाणु अकेला में नहीं मिलता है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में, मतलब आपको अकेला कभी खुला हुआ नहीं दिखेगा, किसी ना किसी के साथ जुटा रहेगा, या टूटेगा तो कि कम से कम किसी दूगो के साथ जुटा रहेगा। मतलब सिंगल गुलामी करते दिन जाएगा, ये सुधरेगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? ये स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जानता है, पर मेन काम कौन कर रहा है बुआ जी? रासायनिक अभिक्रिया मेन, मतलब जुटना टूटना सब काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है। पर बोलिए गुलाम, इसका मतलब क्या हुआ बुआ जी? ये गुलाम है, ये स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। समझिए बात को। उसके बाद आता है हमारा दूसरा चीज। दूसरा चीज क्या आता है भैया? अणु आता है। अणु क्या होता है बुआ जी? ये परमाणुओं से मिलके बना रहता है। ये क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलना होगा, अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दो गो तीन गो ये परमाणु मिलता है तो किसका निर्माण होता है बुआ जी? अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। निर्माण होता है। और क्या मतलब है बुआ जी? ये इसका क्या होता है बुआ जी? जल्दी बोलिएगा। ये क्या हो रहा है? जल्दी बोलिए। ये दो गो तीन गो परमाणु से मिलकर बन रहा है। ये क्या हो रहा है बुआ जी? परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण हो रहा है? अणु का निर्माण हो रहा है। और एक बात बता दूं बुआ जी, अणु को आप देख सकते हैं, मतलब आप नमक को देखें ना बुआ जी, नमक का अगर आप एक कण लिए हैं तो वो क्या है बुआ जी? अणु है। वो क्या है बुआ जी? अणु है। तो अणु बुआ जी क्या है? अणु किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से। उस अणु को तोड़िएगा तो आपको उसके बाद आगे नहीं दिखेगा, अगर दिख रहा है तो वो अणु भी और छोटा अणु है। समझ रहे हैं बात को? मतलब क्या हुआ बुआ जी? अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। और परमाणु स्वतंत्र आंखों से दिखाई कभी नहीं देता है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो गुलाम है। किसी ना किसी के नीचे काम करते ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। पर काम कौन कर रहा है? परमाणु। पर यही क्या है इसमें लिखेंगे? परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यह मतलब दिखाई देता है। यह सिंगल अणु, मतलब अकेला अणु मिल जाएगा, ये काम करता नजर नहीं आएगा, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है।
परंतु क्या बुआ जी, जल्दी बोलिएगा। परंतु रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब कि मेन काम कौन करेगा? परमाणु करेगा। मेन काम यहाँ कौन कर रहा है बुआ जी? परमाणु कर रहा है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। नहीं लेता है। सोचिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। ये क्या कर रहा है बुआ जी? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, मतलब सिर्फ क्या कर रहा है बुआ जी? राज कर रहा है, स्वतंत्र रहेगा। हम फ्रीडम नहीं है, पर हम काम नहीं करेंगे। जो बुआ जी फ्रीडम हो उसको कोई दिक्कत है? काम करिए नहीं करिए कोई दिक्कत है? आई एम फ्री, आई एम फ्री। हम काम करिए नहीं करिए क्यों मतलब होता है? केकरो कोई मतलब नहीं। पर ये क्या है बुआ जी? ये काम, ये स्वतंत्र नहीं है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा बुआ जी? काम करना ही पड़ेगा। इसको क्या बुआ जी? काम करना ही पड़ेगा। मतलब समझ गए बुआ जी? परमाणु क्या हो गया, अणु क्या हो गया, हैं? समझ गए ना बुआ जी? अब इसी के ऊपर हम समझेंगे क्या बुआ जी? तत्व समझेंगे, यौगिक समझेंगे। तो इसका लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिएगा तो मार लीजिए बुआ जी। अब हम क्लियर पॉइंट पे आने वाले हैं बुआ जी। क्या क्लियर पॉइंट बुआ जी? अब हम पहुंचने वाले हैं तत्व के प्रकार। समझ गए बा? 3 प्रकार के। परमाणु समझ गए, तत्व समझ गए, चलो मिटाने दौड़ गए। आपके लिए मिटाने के लिए भी दौड़ गए, चलिए मिटा दिए हैं। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत है बुआ जी? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? जल्दी बोलिएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत है बुआ जी? अब हम यहाँ बात पर ध्यान देंगे बुआ जी। हमारा बात यहाँ लॉजिक क्या था बुआ जी? तत्व, यौगिक, मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। मिक्सचर खा के मन आ गए हो, नाम लेते ही भूख हाजिर। चलिए अब बुआ जी तत्व। बुआ जी तत्व उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे किसी और के रूप में तोड़ा नहीं जा सकता। क्या बुआ जी? आप क्या बात कर रहे हैं बुआ जी? जिसको हम क्या कर सकते हैं बुआ जी? जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं उसको क्या कहेंगे बुआ जी? तत्व कहेंगे। मतलब कि जिसको क्या कर सकते हैं बुआ जी? जल्दी बोलिएगा। तत्व को जिसको हम क्या कर सकते हैं बुआ जी? 2 सरल भागों में बांट नहीं सकते हैं। परमाणु क्या हो जाता है? परमाणु तोड़ सकते हैं, और परमाणु क्या हो जाता है बुआ जी? डिफिकल्ट, मतलब क्या हो जाएगा बुआ जी? वो सरल रूप नहीं है, वो क्या है बुआ जी? जल्दी बोलिए, जटिल रूप है। तो यहाँ लिखेंगे बुआ जिसे सरल रूपों में तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता। और क्या बुआ जी? और जो क्या हुआ जी? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। जो क्या हुआ जी? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बना होता है। ये क्या कह रहा है बुआ जी? जो क्या हुआ जी? जिसको हम 2 सरल भागों में बांट नहीं सकते हैं, जिसे हम 2 सरल रूपों में तोड़ नहीं सकते हैं। और क्या हुआ जी? जिसे जो क्या हुआ जी? एक ही प्रकार, मतलब एक ही प्रकार के क्या हुआ जी? परमाणु से मिलकर बना होता है। उसको क्या कहेंगे बुआ जी? जल्दी बोलिएगा। उसको हम तत्व कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बुआ जी? एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ जी? एलिमेंट कहेंगे। अब एलिमेंट का एग्जाम्पल ले ले बुआ जी। फॉर द एग्जाम्पल बुआ जी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप तोड़िएगा अभी तो किस में तोड़िएगा बुआ जी? ऑक्सीजन में ही तोड़िएगा। तोड़िएगा कि नहीं? ऑक्सीजन को आप अगर तोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन किस में टूटेगा बुआ जी? ऑक्सीजन में ही टूटेगा ने। उसको कुछ एक्स्ट्रा बना दीजिएगा, हाइड्रोजन उससे निकाल दीजिएगा। निकालिए तो, निकालिएगा, बोलिए लीजिए। नहीं निकाल पाइएगा ना? चलिए चुपचाप लिखिए इसका उदाहरण। क्या लिखेंगे बुआ जी? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन, कार्बन, मतलब ऐसा चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं बाजी, तोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, ETC। उसके बाद बाजी क्या बाजी आता है, यौगिक। क्या आता है बाजी हमारा, यौगिक, कंपाउंड आता है। तो कंपाउंड को समझते हैं बाजी, क्या करते हैं बाजी, कंपाउंड को समझते हैं। यहाँ कंपाउंड कर रहा है बाजी यौगिक, जिसमें क्या हो बाजी, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के मिलने से, क्या लिखेंगे बाजी, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के निश्चित अनुपात, क्या हुआ जी, निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। मिलने से किसका निर्माण होता है बुआ जी, यौगिक मतलब कंपाउंड का निर्माण होता है। हम बात को समझते हैं बुआ जी, क्या कर रहा है बुआ जी, दो या दो से अधिक, मतलब क्या कर रहा है बुआ जी, दो या दो से अधिक, मतलब समझ रहे हैं, कम से कम दो गो तत्व होना चाहिए। और बुआ जी क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक, दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन चार से वो भी हो सकता है, के निश्चित अनुपात। क्या बोला जी बुआ जी, जल्दी बोलिएगा, क्या बोला, निश्चित अनुपात। क्या बोला, जल्दी बोलिएगा, निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जब भी मिलेगा किस अनुपात में मिलेगा जी, निश्चित अनुपात में मिलेगा, एकदम फिक्स मिलेगा। नहीं तो बुआ जी वो यौगिक नहीं कहलाएगा, नहीं तो वो क्या कहलाएगा बुआ जी, यौगिक नहीं कहलाएगा। बात को समझ रहे हैं बुआ जी, इसका भी उदाहरण लिखवा दें, चलिए लिखते, चुपचाप लिखेंगे, उदाहरण लिखेगा, चलो लिखते हैं। तो बुआ जी लिखते हैं, तो बुआ जी तत्व का क्या उदाहरण, यौगिक का उदाहरण बोला, तो बुआ जी इसका उदाहरण है नमक। हमारा क्या हुआ जी, नमक। इस नमक को किससे लिखते हैं, NaCl। नमक हो गया बुआ जी, वो दो तत्व से मिलके बना है। और क्या होगा बुआ जी, चीनी होगा, वो दो तीन गो प्रकार से मिलके बना है। और क्या होगा बुआ जी, जल्दी बोलिएगा, और भी होगा बुआ जी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिएगा, अमोनियम। देख रहे हैं NaCl, मतलब समझ रहे हैं, सोडियम भी एक वो मिला और कैल्शियम भी, दोनों का अनुपात क्या है बुआ जी, निश्चित है, फिक्स है। उसके बाद आता है H2O, मतलब कि बुआ जी जल। देखिए इसका क्या अनुपात है, 2:1। हाइड्रोजन कितने अनुपात में मिल रहा है बुआ जी, 2 अनुपात में। ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसका अनुपात क्या हो गया बुआ जी, 2:1 के रूप में मिला है। समझ रहे हैं बात को, ये क्या हो जाएगा बुआ जी, देख रहे हैं फिक्स अनुपात में है, तो इसी को क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ जी, कंपाउंड कहेंगे। तो वही बात बोल रहा था बुआ जी, कि जो अगर निश्चित अनुपात में मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा मिश्रण। क्या आता है बुआ जी, मिश्रण। उसके बाद आता है मिश्रण, तो बुआ जी यही लिख देंगे, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों या अधिक प्रकार के तत्वों या का क्या हुआ जी, यौगिकों, मतलब कंपाउंडों के अनिश्चित अनुपात, मतलब इसका क्या हुआ जी, फिक्स नहीं है, अनिश्चित अनुपात में मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। यहाँ क्या बात बोल रहा है बुआ जी, मिश्रण, मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मिल जाएगा, यौगिक मिल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे बुआ जी, मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, मिश्रण। किस अनुपात में मिल रहा है, अनिश्चित, कोई पता होता नहीं है।
कोई पता होता नहीं, मिला दिए। आप ही लोग मिलाते हैं ना, चीनी और पानी मिला लिए। अरे कोई ज़्यादा मिला लिया, तो क्या क्या हुआ जी, कम भी मिला रहा है। किसी को क्या होता है हुआ जी, कम पीता है, कम चीनी डाल के पीता है, तभी उसको बढ़िया लगा है। इसका क्या हुआ जी, कोई फिक्स अनुपात नहीं है। इसको क्या कह सकते हैं हुआ जी, इसका उदाहरण में क्या होगा हुआ जी, जल्दी बोलिएगा। इसका उदाहरण में हो जाएगा शरबत हुआ जी, चाय हो जाएगा हुआ जी। चाय में भी हुआ जी कोई चायपत्ती इतना डालता है, चीनी इतना डालता है, कोई पता होता नहीं। इतना दूध है, कोई पता नहीं कितना डाला रहा है। वही बात हो जाता है क्या हुआ जी, खीर में। उसी तरह प्रकार का क्या हो सकता है हुआ जी, बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे कि हुआ जी नींबू पानी का घोल, नींबू पानी का घोल। इसी प्रकार का क्या हो सकता है भाई हुआ जी, बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। तो समझ गए हुआ जी, मिश्रण क्या कहेंगे, अनिश्चित अनुपात में कुछ मिला दीजिए। इतना चीनी इतना नमक मिला दिया, वो क्या हो गया हुआ जी, मिश्रण हो गया। वो क्या हो गया हुआ जी, मिश्रण हो गया है। और हुआ जी क्या कर सकते हैं, अगर क्या कर सकते हैं हुआ जी, और सारा क्लास का बेंच को अगर किसी का बेंच का अलग है, किसी का बेंच अलग है, और सबको मिला दिया जाए, तो क्या कर देंगे हुआ जी, मिश्रण। फिक्स अनुपात में नहीं मिल गया है, मिल गया है इससे, इसको क्या कर देंगे, मिश्रण कर देंगे। और यौगिक क्या होगा हुआ जी, सिर्फ निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए हुआ जी, निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए। तो हुआ जी आज के लिए इतना है हुआ जी, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।